वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हैं, जिसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं, कंट्रोल में है, ऐसा कर सकते हैं, उसमें अपनी पूरी ताकत, पूरी एफर्ट, पूरे स्किल, पूरे मनोयोग को झोंक दीजिए। और जिसको आप नहीं कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे आप कंट्रोल में रख ही नहीं पाते हैं, उस जगह से, उस बात से, उस सिस्टम से पूरी तरह हट जाइए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं बात करना चाहता हूं आप कैसे अपने स्किल, अपने रिसोर्सेस, अपने आसपास, अपने स्ट्रेंथ से, सेल्फ हेल्प से, अपनी मदद से कैसे अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे एक कहानी लिख सकते हैं, कैसे एक मिसाल कायम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनको किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद, या सफल हो या किसी असफल में, किसी भी पॉइंट बाद कब और कैसे और कहां से एग्जिट होना है, उसको अच्छा से पता होता है कि कहां से वो बाहर निकले। एक सफल मुकाम पर आने के बाद भी कहां से कोई एग्जिट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं। एलन मस्क साहब को भी पता है और वो करते हैं। उनके लाइफ से हम देख सकते हैं कि वो कई जो 12-13 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर बनाए, एक अच्छा मुकाम पर गया, फिर उन्होंने उसको बेच दिया, यानी वहां से वो एकदम एग्जिट हो गए। फिर नया कंट्रोल, नया बॉस, नया सिस्टम, सारा चीज नया, और फिर उसको एक मुकाम पर पहुंचाने के बाद फिर वहां से एग्जिट हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ कई कहानी है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमको एक किसी जगह से कब और कैसे, किस पॉइंट से, किस जगह से निकल जाना है, या किसी को बना के रखना है, किसी को करना है, किस तरह से हम अपने को कर सकते हैं। दोस्तों, कई कंसेप्ट, कई स्किल, कई सिस्टम हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। उसके बाद एक समय आता है कि लगता है कि ये सारा स्किल मेरे किस काम का है। ये जितना चीज मैंने पढ़ा, जितना चीज मैंने जाना, संस्कृत पढ़ा, उर्दू पढ़ा, बंगाली पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, और कई हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह वगैरह, जब आप इंटर कर लेते हैं तो वो अगर साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो फिर लगता है कि वो हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह वगैरह किस काम का। कई स्किल्स ऐसे हैं जो कि बाद में कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका कुछ उसका उपयोग नहीं है। लगता है 99% ऐसे स्किल, ऐसे पढ़ाई, ऐसे जानकारी, ऐसे नॉलेज होते हैं हमारे पास, जिसका इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं, जिसका उपयोग हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही नहीं है। दोस्तों, कभी कभी लगता है हमें कि ये बेकार की चीजें हैं। यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों कि आपने कंसेप्ट पढ़ा, एक कंसेप्ट पढ़ा कि जब भी बारिश हो तो वो हमें बारिश से बचने के लिए छाता, रेनकोट वगैरह हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंसेप्ट है, ये स्किल आपके नॉलेज में आया कि नहीं। जब बारिश हो रहे हो तो आप उससे बचने के लिए छाता का उपयोग कर सकते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं जब बारिश नहीं हो और धूप हो या ठंडी का मौसम हो तब भी हम छाता लेके चले। तो ये इम्प्लीमेंट वो नॉलेज, और मान लीजिए आपके पास छाता आ भी गया, छाता है भी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे आप? जब बहुत धूप पड़ रही होगी, जब बहुत ठंडी हो रही होगी, या जब बहुत बारिश हो रही होगी। दोस्तों, ये स्किल काम कब करता है, ये इम्प्लीमेंट कब करते हैं आप? बहुत चीज सीखे हैं आप, बहुत चीज जानते हैं आप, बहुत इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज ना कल कहीं ना कहीं ये आपका परफॉर्मेंस बताएगा, ये सारा सिस्टम बताएगा, और आपका स्किल, जो सेल्फ स्किल है, जो सोचने की क्षमता है, वो बताएगा कि किस चीज का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है और कहाँ से निकल जाना है। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि अगर बारिश होने लगी तो छाता का उपयोग करेंगे, नहीं तो छाता को रख दिया जाएगा, छाता का उपयोग उसी समय करेंगे। ऐसा नहीं कि धूप हो, बहुत धूप में भी छाता बचाता है। रेनकोट तो हम धूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, कोई फायदा भी नहीं। और धूप अगर पड़ रही है तो रेनकोट साथ में ले जाने का भी बात नहीं है।
तो इस तरह से हम बताना चाहते हैं कि ये कब किस समय किस चीज का उपयोग करें। ये बहुत सा नॉलेज है, बहुत सा स्किल है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता होगा कि ये सारा स्किल, सारा नॉलेज, ये संस्कृत का वो श्लोक वगैरह वगैरह ये किस काम का। लेकिन आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते रहेंगे जहां आपको स्किल, अपना परफॉर्मेंस, अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना बेहतर 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 और बेहतर करने की कुछ जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, कई बार होता है कि हम, मेरे पास ये रहता वो रहता तो ऐसा होता, ऐसा कर लेते तो अभी ऐसा होता। दोस्तों, ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो उस पर सोचना नहीं है। हम लोग कई बार पैनिक हो जाते हैं, कई बार सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं ये अब ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। इस फेर में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, समय व्यतीत कर लेते हैं। दोस्तों, ईश्वर से, भगवान से, खुदा से, पैगंबर से हमें एक प्रे, एक वाक्य, एक दिमाग में हमेशा बना के रखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं बदल सकता, उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर ये नहीं बदल पाने वाले बातों का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का अगर आप एक्सेप्ट कर पाए कि ये मैं नहीं कर सकता, इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये ऐसा ही होना है। मान लीजिए किसी दोस्त का भगवान न करे लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, पैर में कुछ नुकसान आ जाए, पैर काटना पड़ जाए, मान लीजिए उसका पैर कट गया। अगर वो सिर्फ पैर रहता तो ऐसा होता, पैर नहीं होता तो ऐसा होता, पैर रहता तो ऐसा, उसी पर सोचता रहे, तो इससे फिर क्या, उसका क्या गेन होगा, क्या वो कर पाएगा? पैर तो बनना नहीं है। मान लीजिए पैर बन जाता है, आर्टिफिशियल बन जाता है, लेकिन ऐसा होता, ऐसा नहीं हो सकता। और जिसको हम बदल सकते हैं उसमें पूरी ताकत झोंक दें। दोस्तों, सफल होने के लिए पहला सिद्धांत है, जिसको हम बदल सकते हैं उसमें पूरी ताकत झोंक दें। दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या होता है, जिसको हम बदल सकते हैं उसको बदलते नहीं हैं, और जिसको नहीं बदल सकते हैं उसको बदलने की सोचते रह जाते हैं। बदल तो सकते नहीं हम, लेकिन सोचते रह जाएंगे कि इसको कैसे बदलें, ऐसा होता तो वैसा होता, इसको कैसे। एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखना होगा। भगवान आपको ताकत दे, ईश्वर आपको ताकत, कि जो नहीं बदल सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां हम होते हैं वहां हम मानसिक रूप से नहीं होते हैं, चाहते हैं कि हम ऐसा होता तो वहां होते तो ऐसा करते, और जहां नहीं होते हैं वहां हम होते हैं। दोस्तों, एक गुरुदेव हमारे बात किया करते थे, बताया करते थे, दो भाई थे, दो भाई कहीं निकले, दोनों का घूमने निकले। तो जब दोनों घूमने निकले तो रास्ते में एक संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, डांस उन्स का कार्यक्रम हो रहा था, इस तरह का कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कार्यक्रम हो रहा था। एक भाई को लगा कि भाई क्यों ना यहाँ रुक जाएं और अपना थोड़ा मनोरंजन करते चले। दूसरा बोला नहीं भाई, हमको नहीं करना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो बोला नहीं, आप तुम जाओ, हम देखते हैं। वो नर्तकी का डांस वगैरह चल रहा था तो वो देखने लगा। जो छोटा भाई था वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ता है तो देखता है कुछ दूर चलने के बाद भाई सत्संग चल रहा था, सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, भगवान का भजन हो रहा था। तो सोचा कि क्यों नहीं हम भजन देख लें। भजन में बैठ गए, सत्संग में बैठ गए। अब बात क्या हुआ, दोनों तो ठीक करने लगा, लेकिन ये बड़ा भाई जो है वो सोचता रह गया कि ये मेरे भाई तो सत्संग में चले गए होंगे, हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान मुझे माफ करना, हम तो डांस देखने लगे, ये नर्तकी का डांस देखने लगे। भगवान देखिए, हमको नहीं देखना चाहिए था, हमको भगवान का देखना चाहिए था, हमको जाना चाहिए था वहां। इसका मन में ऐसा लगता रह गया। फिर देखिए सिनारियो आगे क्या होता है। छोटा भाई जो आगे बढ़ गया था, सत्संग में चला गया था, वो सोच रहा है कि अरे क्या फंस गए, ये भगवान के चक्कर में फंस गए। देखो तो बड़ा भाई कितना अच्छा वहां पर
डांस देख रहा होगा, कितना आनंद लग रहा होगा उसको, हम क्या ये राम राधे श्याम कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ये हुआ, फिर सुबह दोनों अपना अपना घर आए, दोनों अपने घर में आए। दोस्तों, जब ये दोनों भाई कालांतर में मर के ऊपर गए, तो यमराज जी जो हिसाब किताब होता है वो जब दिखाए, तो बड़े भाई जो कि नर्तकी का डांस देखने के लिए रुक गया था, उसको स्वर्ग में दिया गया, और जो छोटा भाई जो सत्संग में चला गया था, उसको नर्क में दिया गया। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा हुआ क्यों। हमारे बताया करते हैं कि ये क्यों हुआ। दोस्तों, जब वो नर्तकी का देख रहे थे, तो वो शारीरिक रूप से वो नर्तकी के डांस में थे, लेकिन वो मानसिक रूप से सत्संग में थे, भगवान का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे, अपने को कोस रहे थे कि भगवान मैंने ये नहीं किया, हमको सत्संग में ही जाना चाहिए था। दोस्तों, वही बड़ा भाई, छोटा भाई जो सत्संग में गया था, उसको नर्क इसलिए दिया गया कि वो सत्संग में जाके भी सोच रहा था, ओह कितना अच्छा छोटा भाई डांस में होगा, आनंद ले रहा होगा, हम क्या राम श्याम राधे श्याम कर रहे हैं। दोस्तों, ये होता है हमारा माइंडसेट। जहां हम होते हैं वहां हो नहीं पाते, और जहां नहीं होते हैं वहां होना चाहते हैं। दोस्तों, हमें कंट्रोल करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल से बाहर है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा होना ही है, ये ऐसा ही है, ये नियति है, यहां से बाहर निकलो, सही समय पर एग्जिट करो, किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद एग्जिट हो जाओ। और